हिमाचल प्रदेश में अभी बारिश की संभावना बेहद कम है, जिससे प्रदेश भर में धूप खिलेगी और लोगों को गर्मी से दो चार होना पड़ेगा। हालांकि बीते 2-3 दिनों से पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हुई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास होने लग पड़ा है। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने सुबह शाम गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं, जबकि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इन दिनों धूप खिल रही है, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आगामी दिनों के दौरान भी बारिश न होने के कारण गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाएगी। मौसम विभाग के अनुसार एक हफ्ते के अंदर प्रदेश से मानसून अलविदा हो जाएगा। प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि 21 सितंबर को प्रदेश के कुछ एक इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 22 सितंबर को प्रदेश में फिर से मानसून के साफ रहने का अनुमान है। ऐसे में मौसम के साफ रहने से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सरकारी आवास ओक ओवर के बाहर तैनात सुरक्षा के हाथ पैर उस समय फूल गए जब एक व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास के बाहर आकर धरने पर बैठ गया। शिमला के ढली उपनगर में टायर पंचर की दुकान चलाने वाले सुरेश कुमार अपना विरोध जताने के लिए मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के बाहर पहुंचे। सुरेश कुमार का आरोप है कि बीते 3 सालों से चलाए जा रहे स्मार्ट सिटी मिशन के तहत काम की वजह से लोक निर्माण विभाग ने उनकी दुकान का रास्ता रोक रखा है। सुरेश कुमार का आरोप है कि विभाग के अधिकारी बदले की भावना की वजह से उसे परेशान करने का काम कर रहे हैं। 17 से समस्या है जी, ना हिमाचल प्रदेश सरकार सुनती है, ना देश का कोई अधिकार जो सरकारी कर्मचारी सुन के राजी नहीं है बिल्कुल जी। किस तरह की समस्या है आपको? समस्या है जी, रोजगार बंद किया हुआ। कैसे बंद किया? स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हुआ जी। हाँ। डली सब्जी मंडी के पास हाँ। न रास्ता दुकान के लिए आने के लिए रखा है, न जाने के लिए रखा है। 3 साल से रोजगार बंद पड़ा हुआ। किस चीज की दुकान है आपकी? ये टायर पंचर की जी। टायर पंचर। हाँ जी, कोई सुन के राजी नहीं है जी। 3 साल से बंद है रास्ता? 3 साल से दुकानदारी बिल्कुल बंद पड़ी हुई है। नहीं, रास्ता भी 3 साल से बंद? हाँ जी, 3 साल से। कभी ये आपके लिए रास्ता क्यों नहीं छोड़ा है? आपने बात की, क्या बोला प्रशासन? ये PWD के जो विभाग के अधिकारी ने की कंप्लेंट की थी राष्ट्रपति भवन जी, शिकायत की थी मैंने, क्योंकि ये डेली तंग करते थे और परेशान करते थे। हाँ। तो उस कारण से रास्ता नहीं बना रहे जी। अब जाएं तो किसके पास जाएं, हमको सुन के राजी है नहीं। नहीं तो आपको क्या बोला था जब रास्ता बंद किया, कब खोल देंगे, क्यों नहीं बंद किया है? रास्ता इन्होंने बोला हमारे को स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनाना दो, आपके लिए रास्ता भी रखेंगे, आपकी दुकान भी एडजस्ट करेंगे। हाँ। न इन्होंने रास्ता रखा, न हमारा रोजगार बिल्कुल बंद किया, खुद आराम से कुर्सियों में बैठे हुए। नहीं तो अब प्रोजेक्ट पूरा हो गया फिर भी रास्ता नहीं रखा जी, बिल्कुल रास्ता नहीं। 15 फुट की दीवार खड़ी कर दी, लकड़ी की सीढ़ी पे काम करता हूँ, बाजू में थक जाती है काम कर करके। आपकी अपनी है वो जमीन या सरकारी? सरकारी है जी, सरकारी सब्जी मंडी की। सब्जी मंडी की है और कई बार लेटर डाल चुका हूँ सरकार को कि इसका किराया भी लगाया जाए और इसको क्या बोलते पक्का भी किया जाए, लेकिन नहीं, कुछ सुन के राजी नहीं है जी। ये 1975 से है जी, 2017 से लेटर लिख रहा हूँ, कुछ सुनता ही नहीं है। अफसर सुन के राजी नहीं है। DC साहब के पास के MC को मार के किया वो लेटर, लेकिन PWD विभाग ने लेटर दबा दिए। तो आज आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर बैठ रहे थे धरने, तो क्या परमिशन के लिए भी आपने अप्लाई किया था? अप्लाई किया, कैंसिल कर दी परमिशन जी। OPS को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की प्रदेश व केंद्र सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अगर बीजेपी सरकार OPS लागू नहीं करती है तो आपकी सरकार बनने पर OPS बहाल की जाएगी। आपने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने OPS बहाली की कवायद शुरू कर दी है। हिमाचल में बीजेपी सरकार 7 दिन में OPS बहाल करे। अगर ऐसा होता है तो वह सत्ता में आने पर कर्मचारियों को OPS का हक देंगे। चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो प्रेस वार्ता हुई है उसका मुख्य मुद्दा यही था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की अनदेखी ये भाजपा सरकार कर रही है। बार बार कर्मचारी प्रयास कर रहे हैं कि हमें और पेंशन स्कीम चाहिए, पर इस गूंगी बहरी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रह गई है। लोग कर्मचारी क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। आम आदमी पार्टी की ये आज गारंटी है। आप अक्सर मेरे से ये पूछा करते थे कि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है, तो आम आदमी पार्टी का सीधा स्टैंड है
आम आदमी पार्टी ने 7 दिन का समय दिया है भाजपा की डबल इंजन सरकार को, चाहे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हो या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनको ये ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना होगा। यदि वो 7 दिनों के अंदर पेंशन, ओल्ड पेंशन की बहाली नहीं करते तो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां वो गारंटियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों से वादे दिल्ली में किए थे, वो दिल्ली में पूरे हुए। जो पंजाब के लिए किए थे वो आज उसमें 50% वादे आज पूरे हो चुके हैं, और जबकि 4.5 साल अभी पार्टी का सरकार का कार्यकाल बाकी बचा है। वो सारी चीजें होंगी जो नहीं भी बोली वो भी होंगी। पर आज मैं स्पेशली इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ये बताना चाहता हूं कि यदि 7 दिन के अंदर ये भाजपा की डबल इंजन की गूंगी बहरी सरकार 7 दिन में यदि आपकी और पेंशन बहाल करती है तो बहुत अच्छा, हम भी अप्रिशिएट करेंगे भाजपा की कार्यशैली को। यदि नहीं करती है तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि आम आदमी क्या 7 दिन में। हिमाचल कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर हमला साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भर में कर्ज वाले मुख्यमंत्री के रूप में माने जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सत्ता में वापसी के बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जनता उन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का मन बना चुकी है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जनता भाजपा से परेशान है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। कि मुख्यमंत्री जी भविष्य वक्ता बहुत जल्दी बन जाते हैं। अपने घर की जमीन उजड़ चुकी है, वो बंजर बन चुकी है, और उसको बंजर बनाने में 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्य किया है। अब जो जमीन बंजर बन जाती है और उसमें कुछ पैदा नहीं होता, अब भारतीय जनता पार्टी की जमीन बंजर हो चुकी है, क्योंकि 5 साल इस जमीन को बंजर बनाने में मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी ने पूरा सहयोग दिया। कांग्रेस पार्टी विचारधारा से चलती है और उनकी भविष्यवाणी को तो बाई इलेक्शन को ध्यान में रखना चाहिए, उनके मंडी के अपने पार्लियामेंट इलेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी बातें करके वो अपनी नाकामियों को छुपाना चाहते हैं। कांग्रेस आने वाले समय में जनता कांग्रेस को लाना चाहती है। हर हिमाचल के हर आदमी के दिल में इस समय एक ही बात है कि कांग्रेस पार्टी जो गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, कर्मचारियों की पार्टी है, महिलाओं के सम्मान की पार्टी है, युवाओं को रोजगार देने की पार्टी है, उसको लाकर किसी ना किसी तरह ये जो अराजकता इस हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के समय फैली है उसको दूर करने की बात हिमाचल की जनता कर रही है। ये कैसी सरकार है जिसमें पेपर लीक होता है, जिसमें शराब कांड से आज़ादी के बाद 7 लोग मर जाते हैं, जिसमें आए दिन प्रशासनिक क्षमता हरोली में गोली कांड होता है, शूटर्स बुलाकर उस बेचारे युवा साथी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस सरकार में कौन खुश है? इस सरकार में प्रदेश का युवा खुश नहीं है, प्रदेश की महिलाएं खुश नहीं है, इस सरकार में प्रदेश का मजदूर वर्ग खुश नहीं है। जो हमारे बेचारे मनरेगा की दिहाड़ीदार महिलाएं लगी है उनको 3-3, 4-4 महीने से दिहाड़ी नहीं मिल रही, और अपने अमृत महोत्सव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 1-1 करोड़ रुपया अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी खजाने से दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने प्रदेश में कर्ज वाले मुख्यमंत्री कहलाएंगे। हिमाचल में चुनावी वर्ष में कांग्रेस भाजपा में बयानबाजी चरम पर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कांग्रेस नेताओं को अपनी कुंडली दिखाने के बयान पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री को किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाने की नसीहत दी है। मुकेश ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस की चिंता ना करे, कांग्रेस का योग बदल रहा है और अभी श्राद्ध चल रहे हैं और नवरात्रों के बाद चुनाव होंगे जिसमें कांग्रेस की स्थिर सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि श्राद्ध चल रहे हैं, कांग्रेस के लोग किसी को अपनी कुंडली दिखाएं या किसी अच्छे पंडित को दिखाएं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी बेहतर रहेगा कि अपनी कुंडली दिखा लें। उनके कुंडली के योग बदल चुके हैं।
कांग्रेस के योगों की परवाह नहीं करें, उनके योग बदल रहे हैं और 2 महीने के अंदर जो है, जब नवरात्र अभी श्राद्ध जाएंगे, नवरात्रे आएंगे और नवरात्रों के बाद जैसे ही चुनाव होंगे, यहाँ पे एक कांग्रेस की स्थिर और स्थायी सरकार स्थापित होगी। इसलिए बेहतर रहेगा कि किसी अच्छे पंडित से अपनी कुंडली दिखाएं। कांग्रेस को उनके परामर्श की जरूरत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, वो कहते हैं कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला नहीं है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं, भाजपा का तंबू इसमें प्रदेश की अफसरशाही और अन्य जो है, जो सरकार में लोग बैठे उन्होंने पकड़ा हुआ है, जोर जबरन आदेश के बूते पे कि आपको मेरा तंबू पकड़ के रखना है। ये तंबू उखड़ चुका है और बहुत बुरी तरह उड़ने वाला है। जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, ये जैसे ही सरकारी बैसाखियां हटेंगी, ये तंबू जो है इस पूरी तरह बिखर के गिर जाएगा। तंबू चाहे आप जो है वाटर प्रूफ लगा लो, चाहे 18 लाख के लगा लो या जो है 50 लाख के लगा लो, इनके चिथड़े बन जाने हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने एक बार फिर नशे के सामान के साथ 40 वर्षीय महिला सहित 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जानकारी के अनुसार शिमला के डाउनडेल में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक घर में छापामारी की। इस दौरान कमरे से पुलिस को 24 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई। बता दें कि पुलिस ने इससे पहले भी डाउनडेल में कई तस्करों को नशे की खेप के साथ पकड़ा है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर चिट्टे की खेप सहित महिला और युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।